हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम पढ़ेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में बच्चों। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लगते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, on the admission of a new partner, old partners have to surrender some of their old share of profit in favor of the new partner। देखिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो नया पार्टनर होता है जब उसकी एडमिशन होती है फर्म में, तो जो पुराने पार्टनर होते हैं वो अपने ओल्ड शेयर में से कुछ पार्ट क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं नए पार्टनर के फेवर में। द रेशो इन विच दे सरेंडर, देखिए जिस रेशो में वो ये सरेंडर करेंगे अपने शेयर को, है ना, उसको हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है बच्चों। पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, देखिए क्या मतलब पर्पस है इस सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करने का। देखिए, न्यू पार्टनर कंपनसेट, जो नया पार्टनर होगा वो कंपनसेट करेगा, कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर इन फॉर्म ऑफ गुडविल। ठीक है, कि जो नया पार्टनर होगा जो आएगा फर्म में, वो पुराने पार्टनर्स को गुडविल की फॉर्म में कुछ अमाउंट जो होगा वो कंपनसेशन में देगा। ठीक है, ओके। द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है, इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, है ना, जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है वो हमने पे करना है, टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। ठीक है, ये मेन पर्पस है बच्चों, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कंपनसेशन अमाउंट जो है, जो नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर को देता है। ठीक है, द न्यू पार्टनर शुड पे टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स फॉर देयर शेयर। ठीक है, देखिए बच्चों, अब जो नया पार्टनर एडमिट होगा उसके लिए पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, तो सैक्रिफाइस करेंगे अपना शेयर, उसके बदले में वो कंपनसेशन पे करेगा। ठीक है, इसलिए इसलिए ये सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट हम कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होती है बच्चों। सैक्रिफाइसिंग रेशो शोज द सैक्रिफाइस्ड शेयर ऑफ ईच सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, है ना, जितना उन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा उतना शेयर जो है ये शो करती है ये रेशो। और इसका फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे देखिए दिया गया है, क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसको कैलकुलेट करेंगे और ये रेशो हमने पिछले चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज की है। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो कैलकुलेशन होती है सैक्रिफाइसिंग रेशो की, वो डिफरेंट उसकी सिचुएशंस होती हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो केस नंबर 1 दिया गया है, व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। ठीक है, तो मैं जो हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा केस नंबर फर्स्ट है बच्चों, है ना। क्या केस है ये कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। ठीक है, कि व्हेन ओल्ड रेशो एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। ठीक है बच्चों, कि जो हमारे पास ओल्ड रेशो दी होगी और जो नया पार्टनर है उसका शेयर भी हमारे पास यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, सो इन दिस केस वी टेक द टोटल प्रॉफिट शेयर एज 1, जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल प्रॉफिट 1 मान लेंगे। न्यू पार्टनर शेयर इज डिडक्टेड फ्रॉम इट, है ना, नए पार्टनर का शेयर 1 में से माइनस होगा। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट जो हमारे पास बच जाएगा उसको डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, है ना, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टू गेट द न्यू शेयर। ठीक है, मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, है ना। देन द न्यू शेयर आर डिडक्टेड, जो नया शेयर होगा बच्चों उसको माइनस किया जाएगा ओल्ड शेयर में से। ठीक है, विच गिव्स अस सैक्रिफाइस मेड बाय ईच
ऑफ द ओल्ड पार्टनर, ठीक है। जो मतलब हर एक ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया होगा बच्चों, वो हम कैलकुलेट उससे कर लेंगे। आफ्टर दिस रेशो एस्टेब्लिश्ड बिटवीन दीज सैक्रिफाइस शेयर्स, इट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो यहां से हमको सैक्रिफाइसिंग रेशो बच्चों मिल जाएगी। सो इन दिस केस द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिकम्स द सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो ओल्ड रेशो होता है बच्चों, वो सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाती है, ठीक है। ओके, तो मैं आपको एक करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि शांति और सुखदेव दो पार्टनर्स है और उनकी ओल्ड रेशो है 5:3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ओल्ड रेशो ऑफ शांति एंड सुखदेव, तो 5:3 ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और दर्शन जो एक नया पार्टनर है उसका शेयर है 1/5, है ना। न्यू पार्टनर दर्शन जो शेयर है वो कितना है, देखिए नए पार्टनर का 1/5। तो न्यू रेशो एक तो कैलकुलेट करना है, न्यू रेशो। देखिए बच्चों ये सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना है नया रेशो, ठीक है। उसके बाद आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो, है ना। एक तो आपको ये चीज भी कैलकुलेट करनी है, ये दो चीजें आपको कैलकुलेट बच्चों करके दिखानी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं न्यू रेशो को कैलकुलेट कर देता हूं, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जैसा कि इसने बोला कि टोटल प्रॉफिट हम क्या मान लेंगे 1, ठीक है। और न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5, है ना। तो यहाँ लिख देंगे न्यू दर्शन शेयर में डायरेक्ट लिख देता हूं। दर्शन का जो शेयर है वो है 1/5। ओके, तो रिमेनिंग शेयर जो है मेरे पास 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5 शेयर बच्चों, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे मैं न्यू शेयर ऑफ शांति का कैलकुलेट कर लूंगा, नया शेयर। तो 4/5 जो है मेरा रिमेनिंग शेयर है, इसको मैं ओल्ड शेयर 5/8 जो शांति का है 5/8 5:3 आप देख सकते हैं ना, उससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों ना। 4/5 और 5/8 मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 20/40, ठीक है। उसके बाद न्यू शेयर ऑफ सुखदेव, ठीक है। 4/5 माइनस 4/5 है ना, सॉरी माइनस नहीं मल्टीप्लाई करूंगा मैं, है ना। मल्टीप्लाई बाय 3/8 से बच्चों, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 12/40, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद न्यू शेयर ऑफ दर्शन, तो देखिए दर्शन का शेयर है 1/5। तो बच्चों अगर मुझे 40 बनाना है डिनोमिनेटर में तो मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8/8 से, है ना, न्यूमिनेटर में भी मैं 8 से करूंगा तो 8/40 ये मेरा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो नया रेशो होगा, तो नया रेशो कितना हो जाएगा बच्चों। सो नया रेशो ये मेरा 20:12:8 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, है ना। मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ सारी रेशो को, तो 5:3:2। तो बच्चों ये मेरी नई रेशो आ गई है 5:3:2, ठीक है। तो बच्चों देखिए एक बात को ध्यान से सुन लीजिए, जब भी आपके पास ओल्ड रेशो गिवन हो और नए पार्टनर का शेयर गिवन हो, तो जो आपकी ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, ठीक है। ओके, तो यह मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, उसका फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे
जो हमारा पुराना पार्टनर है शांति, तो शांति का जो सैक्रिफाइस है वो कैसे आएगा, तो शांति का जो ओल्ड शेयर है वो है 5/8 बच्चों, ठीक है। तो 5/8 है और इसका जो नया शेयर है 532 यानी कि 5/10 है बच्चों, ठीक है। ओके 532 है बच्चों रेशो क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5/8 माइनस 5/10, ठीक है। ओके जी, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 4 से, तो 25 माइनस 20, तो 5/40, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा बच्चों 5/40 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है सुखदेव का जो सैक्रिफाइस है बच्चों वो कैसे आएगा, तो सुखदेव का है 3/8, ये ओल्ड शेयर है इसका, माइनस करेंगे नया शेयर है इसका 3/10 बच्चों, ठीक है। 3/8 और 3/10, ठीक है। तो 3/8 और 3/10, तो बच्चों एलसीएम तो 40 आएगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 और यहाँ पे 4 से होगा तो 12, ठीक है। सॉल्व करके आ जाएगा 3/40, ठीक है। तो कितना आ रहा है 3/40 बच्चों, ठीक है। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है बच्चों इन दोनों की वो आ रही है 5/40 और 3/40 यानी कि 5:3, ठीक है बच्चों। तो ये बात प्रूव हो गई है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं क्या, कि जब हमारे पास, देखिए ध्यान से सुन लीजिए, ओल्ड रेशो गिवन हो और नए पार्टनर का शेयर गिवन हो, है ना, बाकी कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो हमारी ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग होती है, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि हमारी 5:3 ही आ रही है ओल्ड रेशो, ठीक है। सो आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो बच्चों ये था हमारा पहला केस। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का लेक्चर। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, है ना, कमेंट करना ना भूलें, है ना। थैंक यू सो मच बच्चों।